परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। अपनी आंखों को बंद करके सरों को झुका के उस पवित्र परमेश्वर की ओर ध्यान दें। महान जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज सुबह के समय में परमेश्वर, क्योंकि तूने मैं आज का दिन दिखाया है कि तेरी स्तुति और तारीफ कर सके परमेश्वर। वो इस आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जब हम सब मिलकर आपकी आराधना करें परमेश्वर, आपकी उपासना करें परमेश्वर, तो हमारे बीचों में आ जा परमेश्वर। आज की आराधना से एक विशेष आज़ादी को महसूस करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। वो हमारे जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर तू है राजा। परमेश्वर, पिछले पूरे एक हफ्ते तू हमारे साथ रहा परमेश्वर। हमारे कामों में परमेश्वर, हमारे आने जानों में परमेश्वर तू हमारे साथ रहा। तूने हमारी देखभाल की परमेश्वर। तूने हमें पाल पोस के बड़ा किया परमेश्वर। तूने हमें भोजन दिलाया परमेश्वर। और राजा, हम अपने हृदय से तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज की सुबह के वक्त में तेरे सारे उपकारों को सोच के परमेश्वर हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और राजा, आज के दिन में तूने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम तेरी आराधना कर सकें, तेरी उपासना कर सकें परमेश्वर, तेरे से कुछ देर बातचीत कर सकें परमेश्वर, क्योंकि आज का दिन, ये इतवार का दिन तेरा है परमेश्वर, ताकि हम मनुष्य तेरे लिए परमेश्वर तेरी आराधना कर सके परमेश्वर। आज का दिन परमेश्वर सारे कामों को भूल के परमेश्वर, अपने संसारिक कामों को भूल के परमेश्वर, वो तेरी पवित्र उपस्थिति को महसूस करने के लिए, तेरी पवित्र उपस्थिति को महसूस करने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। और जब हम तेरी आराधना करें, तेरी उपासना करें परमेश्वर, वो अपने स्वर्गीय पवित्र आग को हमारे बीच में भेज दे परमेश्वर। अपनी आत्मा के सामर्थ्य परमेश्वर हमारे जीवनों को उंडेल दे परमेश्वर। वो हमारे जीवनों में परमेश्वर जितनी भी कमियां और घटियां हैं राजा, उन सारी कमी घटियों को दूर कर दे परमेश्वर। इस आराधना से परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। और जब हम तेरी आराधना करें परमेश्वर सच्चे हृदय के साथ राजा, और सच्चे मन के साथ परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। वो अगर शैतान हमें परमेश्वर तेरी आराधना करने से रोकता है, तेरी उपासना करने से रोकता है परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से उन सारी बंधनों को हम तोड़ देते हैं परमेश्वर। तेरी परमेश्वर आज़ादी को महसूस करने के लिए, तेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए, तेरे हर एक कामों को सोच के तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। वो अनेक लोग परमेश्वर तड़प रहे हैं परमेश्वर, अनेक लोग परमेश्वर ज़िंदगी और मौत के बीच में परमेश्वर जूझ रहे हैं राजा। लेकिन आज के सुबह के परमेश्वर समय में तूने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि हम सब मिलकर परमेश्वर तेरी दिल से तारीफ करें, तेरी दिल से महिमा करें परमेश्वर। इस पूरी आराधना में तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। इस पूरी आराधना में जब हम कुछ गीतों को गाएं परमेश्वर, जब तेरी आराधना करें परमेश्वर, जब हम तेरे वचनों को सुने परमेश्वर, हम सब लोग परमेश्वर इस आराधना से आशीषित होने पाए परमेश्वर। भिन्न भिन्न स्थानों से परमेश्वर भाई बहन लोग तेरी आराधना देख रहे हैं परमेश्वर, उन सबको तू आशीष कर परमेश्वर। तेरे प्रेम को परमेश्वर और महसूस करने के लिए, तेरे अनुग्रह को महसूस करने के लिए, तेरी महिमा को महसूस करने के लिए, तेरे चमत्कारों को परमेश्वर जानने के लिए परमेश्वर तू हमें सहायता कर परमेश्वर। हर एक बातों को भूल के परमेश्वर हमारा ध्यान तेरे ऊपर होने के लिए सहायता कर परमेश्वर, क्योंकि आज के समय में परमेश्वर हम तुझसे राजा, और राजा कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम तुझे धन्यवाद देने आए परमेश्वर। तेरे सारे उपकारों को सोच के धन्यवाद देने आए परमेश्वर। शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर तू हमारे साथ है राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आज की सुबह के वक्त में कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। पहला गीत गाएंगे, स्तुति हो यीशु तेरी, हालेलुया, स्तुति हो यीशु तेरी। क्योंकि जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जब हम सब लोग स्वर्ग में जाएंगे तो दूतों के साथ मिलके सब एक साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे। उस बात को सोचते हुए आज सुबह के वक्त परमेश्वर की स्तुति करें और ये गीत मेरे साथ मिलकर गाएं, स्तुति हो यीशु तेरी। स्तुति हो यीशु तेरी, हालेलुया, स्तुति हो यीशु तेरी, स्तुति हो यीशु तेरी, हालेलुया, स्तुति हो यीशु तेरी, स्तुति हो तेरी कि तूने बचाया
आइए परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हुए इस दूसरे गीत को गाएंगे। नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो। और हम परमेश्वर का नमस्कार करते हुए ये फूल और ये परमेश्वर की सृष्टि परमेश्वर का नमस्कार करते हैं। और हम परमेश्वर की नज़र में बहुत विशेष है। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे, नमस्कार प्रभु को। नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो। फूलों के सृष्टिकर्ता को नमस्कार हो, फूलों के सृष्टिकर्ता को नमस्कार हो। पहाड़ों के तोड़ने वाले को नमस्कार हो, पहाड़ों के तोड़ने वाले को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो। एलिया को लेने वाले को नमस्कार हो, एलिया को लेने वाले को नमस्कार हो। एलिशा को देने वाले को नमस्कार हो, एलिशा को देने वाले को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो। यरीहो को ढाने
प्रभु को नमस्कार हो। सबको जय देने वाले को नमस्कार हो। सबको जय देने वाले को नमस्कार हो। पवित्र आत्मा को नमस्कार हो। पवित्र आत्मा को नमस्कार हो। मेरे अंदर बसने वाले को नमस्कार हो। मेरे अंदर बसने वाले को नमस्कार हो। यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो। यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो। हाँ परमेश्वर, आज के सुबह के वक्त में परमेश्वर हम तेरा नमस्कार करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा सृष्टि करता है राजा। तू परमेश्वर हमें जय देता है। तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ बने रहा परमेश्वर। तूने हमारे लिए परमेश्वर यरीहो को ढाया परमेश्वर, और राजा सबको जय देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आइए कुछ देर परमेश्वर के चरणों में खड़े होके उसकी आराधना करें, क्योंकि वो जय देने वाला परमेश्वर है। वो हमारा सृष्टि करता है और हम उसकी संतान हैं। क्योंकि जब हम अपने बल से लड़ते हैं हमें जय नहीं मिलता। जब हम अपनी शक्ति से लड़ते हैं हमें जय नहीं मिलता। लेकिन जब हम अपनी लड़ाई को परमेश्वर की ओर सौंपते हैं, जब हम अपनी लड़ाइयों को परमेश्वर के हाथ सौंपते हैं, परमेश्वर हमारे पक्ष में लड़ता है। हो सकता है संसार हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाए, हमारे परिवार हमारे विरुद्ध हो जाए, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ हैं, जब परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ता है, तो इस संसार की कोई भी चीज़ें हमें उस जय से नहीं रोक सकती है। क्योंकि हमारा परमेश्वर मृत्यु के ऊपर जय पाया है, उसने बीमारियों के ऊपर जय पाया है, उसने शैतान की हर एक चालों के ऊपर जय पाया है, उसने मृत्यु पे जय पाया है, उसने हर बातों पे, इस संसार पे जय पाया है। और वो एकमात्र खुदा है जो जिंदा है और जो सच्चा है। हमारे मुंह परमेश्वर की स्तुति के शब्द से भर जाएं। आइए कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अपनी आवाज़ों को ऊंचा करते हुए परमेश्वर को कहें, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि तूने हमारे जीवन में अनेक जय दिया है परमेश्वर। अनेक वक्त में परमेश्वर तूने हमारे साथ दिया है राजा। वो परमेश्वर कितने बार परमेश्वर हम अकेले थे, लेकिन इस सेकंड तक तू हमारे साथ रहा परमेश्वर। हमारे जीवनों को परमेश्वर तूने जयवंत बनाया परमेश्वर। हमारे जीवनों में हम अनेक बार नीचे गिर गए थे, लेकिन तूने हमें उठा के खड़ा किया परमेश्वर। ऊंचे स्थान पे परमेश्वर स्थिर किया है राजा। आज के सुबह के वक्त परमेश्वर हमारे जीवन में भय और बढ़ने पाए परमेश्वर। हमारे जीवन में तेरे प्रति भय और बढ़ने पाए परमेश्वर, क्योंकि जब हम तेरा भय मानते हैं परमेश्वर, तू हमारी आराधना को सुनने वाला है परमेश्वर। आज के सुबह के वक्त में परमेश्वर अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तू हमें अपनी ओर ले जा राजा, संसार के पीछे नहीं परमेश्वर, तेरी ओर ले चल परमेश्वर। जब हम तेरे मार्ग पे चलते हैं राजा, हमें विजय मिलता है परमेश्वर, क्योंकि तेरा मार्ग अनंत जीवन की ओर लेके जाता है परमेश्वर। संसार के मार्ग में हमें धन दौलत तो मिलती है, अनेक खुशियाँ तो मिलती हैं, लेकिन वो सब परमेश्वर व्यर्थ है। क्योंकि जब हम अपने जीवन को हर तरीके से खुश रखें लेकिन अपनी आत्मा को हानि पहुँचाए, तो हमारे जीने का मकसद ही कुछ और है। आइए उस परमेश्वर से कहें कि हाँ राजा, तू हमें अपनी गहराइयों में ले चल, तू हमें अपनी गहराइयों में ले चल। आइए इस गीत को गाते हुए परमेश्वर से कहें, राजा तू हमें अपनी तरफ ले चल राजा। हाँ परमेश्वर,
चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। हाँ परमेश्वर, तू हमें और गहराई में ले जा, क्योंकि तेरे सिंहासन के पास राजा हमें आने के लिए सहायता कर राजा। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। हाँ परमेश्वर, तुम अपनी गहराइयों में ले जा, क्योंकि परमेश्वर हम तेरी आशीष को और चाहते हैं राजा। तू हमारे साथ रह राजा, तू हमें संभाल परमेश्वर। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले जा, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले जा, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। हाँ परमेश्वर, आज तक परमेश्वर हम इधर उधर परमेश्वर संसार के पीछे चलते रहे, तुझे हमने अपना परमेश्वर नहीं माना। वो गलत बातों की तरफ परमेश्वर हम चलते रहे राजा। लेकिन आज इस आराधना से परमेश्वर हम तेरे पास आना चाहते हैं, तेरे चरणों में परमेश्वर चलना चाहते हैं राजा। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले जा, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले जा, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता
परमेश्वर, तुझे और चाहने के लिए राजा, तेरी ओर और चलने के लिए परमेश्वर, अपने जीवनों के मकसद को जानने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। और राजा हम इस साल के अंतिम दिनों में आ चुके हैं परमेश्वर, और गहराई में परमेश्वर जाने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। वो इस संसार के पीछे नहीं परमेश्वर, तेरे क्रूस को उठा के परमेश्वर तेरे पीछे होने के लिए सहायता कर परमेश्वर। तेरे पीछे हो लेने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। धन्यवाद देते महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, इस आराधना में तू हमारे साथ रहा। कुछ देर तूने हमें तेरी आराधना करने के लिए सहायता की, हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। बाकी की आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। जब हम परमेश्वर कुछ विषय के लिए प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर। हम अपने देश के लिए परमेश्वर प्रार्थना करने जा रहे हैं, भिन्न भिन्न विषय के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। उन सारे प्रार्थनाओं का उत्तर दे परमेश्वर। तेरे दास को हम तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। और राजा तेरे वचन परमेश्वर हमसे बातचीत करने पाए परमेश्वर। तेरा वचन परमेश्वर हमारे जीवन में शांति देने पाए। तेरे वचन से हमारा आत्मिक जीवन और उन्नति करने पाए परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए हम सब अब प्रार्थना करते हैं। हमने अच्छी तरह से गीत गाए और हमारे आराधना में प्रभु हमारे साथ शामिल थे, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। अभी हम आंख बंद करके जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना सुनने वाले प्रभु हमारे साथ हैं। हे खुदा बाप, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के लिए हम आपके आगे हाथ फैलाते हैं प्रभु। हमारे देश में जो भी अधिकारी लोग आजकल सिंहासन में बैठे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उनकी सब किस्म के कामों में आपका हाथ रहे, ताकि सब किस्म के कार्य में वह सीधे मार्ग में, खरे रास्ते में जाए और अच्छे अधिकारी के नाम से जान पड़े। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग उसके लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करो करके वचन कहता है, इसीलिए ऊंचे पद वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सब ऊंचे पद वाले, सब डिपार्टमेंट के ऊंचे पद वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। छोटे से बड़े तक, कर्मचारी से अधिकारी तक, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो जो अधिकार में बैठे हैं, सब लोग अपने कामों में सीधे सीधे काम करके, अच्छे काम करके, गरीब लोगों के लिए, जो देश के वासी हैं उनके लिए जो मदद करना चाहिए उसके मुताबिक वह करके अच्छे तरीके से सिंहासन पर बैठकर राज करे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे आर्थिक स्थिति बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे देश की आर्थिक स्थिति आजकल बहुत दुर्बल है। हमारे आर्थिक स्थिति को बदल दे ताकि हमारे सब गरीबी हमारे देश से निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने किसान भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो उन्होंने परिश्रम करके जिसे उसने बोया है और जिसे उसने काटा है, उसका फल उसको नहीं मिलता है। उसका काम का फल उसे मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पूरे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। चारों तरफ से हमको बाड़ा डाल दीजिए प्रभु, चारों तरफ से हमको बाड़ा डाल दीजिए। शत्रु हम पर चढ़ाई ना करे। जो सिपाही लोग बेदा डालकर खड़े हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे प्रभु, ग्रामीण लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो वहाँ निवास करते हैं, डर के मारे क्या करना करके अपना घर सब कुछ छोड़कर कोई लोग भाग जाते हैं। उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वहाँ जो माँ बेटियाँ रहती है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे सुनते हैं कि वो लोग बलात्कार किया जा रहा है करके, वो सब हमारे देश से निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। मैं सीमा में आप अपना हाथ बढ़ाइए प्रभु, और हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि इस मरी के कारण जो जो आजकल बीमार पड़े हैं, जो जो बेचैन हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, जो अस्पताल में जाकर काम करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उनकी मदद कीजिए, आप उन पर डाल दीजिए, आप उन पर
अपना हाथ फेर कर अपना खून से ढक लीजिए प्रभु, ताकि उनको कोई भी तकलीफ ना होए, ताकि छोटे से बड़े तक सबको आप सुरक्षित रखने के लिए आप मदद कीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो बेरोज़गार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आजकल बेरोज़गारी होने के कारण लूट मार हो रहा है और बच्चे को उठाकर ले जा रहे हैं और बेच देते हैं। माँ बाप अपने बच्चे खोकर कितना रोकर शोक मनाते हैं। उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि ऐसी बुरी हरकतें हमारे देश में ना होए, ताकि सबको काम मिले, काम करके अपने परिश्रम का फल एक एक जन खाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे देश में कोई भी ऐसी स्थिति ना हो ताकि दूसरों का माल लूट कर दूसरा खाए। जो परिश्रम करता है उसका काम दूसरा उसका चोरी ना कर दे, ताकि हमारे देश में शांति ही शांति फैल जाए, सारे देश में शांति फैल जाए। और हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। आजकल आप अपने वचनों के मुताबिक आर्थिक और शारीरिक आत्मिक सबके लिए सहायता करके आप आशीषें दें। इस प्रार्थना को आपने सुनी है और आज का प्रार्थना भी आप कबूल कीजिए और वचन हम सुनने जा रहे हैं, उस वचनों से हमको भरपूर करके आशीष दें। आपके नाम से हम मांगते हैं, आमीन। पवित्र परमेश्वर सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम की धन्यवाद हो। चलिए पवित्र परमेश्वर अपने वचन को द्वारा हमसे बात करने गए। 2 मिनट हम आंख बंद करके प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख में दोबारा हम आते हैं प्रभु। अभी आप हमारे बीच में बात करो। आपकी वचन के अंदर जो बल और अभिषेक है वो हमारे बीच में हम लोग पाने के लिए कृपा कर। अब जो जिस वचन से जो मांगता है वो हमारे ऊपर, सुनने वाले सबके ऊपर वो पूरा हो। तेरे नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। वचन परमेश्वर की वचन को ध्यान करने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 2:7 हम पढ़ेंगे। इसमें यह लिखा है, जिसकी कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया के लिए क्या कहता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो। जिसकी कान हो वो सुन ले। पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए क्या कहता है। पवित्र आत्मा कलीसिया माने हम और आप सब जो मगन होते हैं, सब एक जगह में इकट्ठा होते हैं, वही कलीसिया है। तो इस कलीसिया में पवित्र आत्मा बात करना जा रहा है। क्या बात करने जा रहा है उस बात को हम ध्यान करने जा रहे हैं। तो जिसकी कान हो वो सुन ले। पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए क्या कहता है। और इसके साथ हम वचन संहिता के अंदर 128 का 1 हम पढ़ेंगे। क्या धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। दोबारा पढ़ें प्लीज। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। उसके मार्ग पर चलता है। धन्य है जो यहोवा की भय मानता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस आसमान और धरती को सृष्टि किया हुआ सृष्टिकर्ता का भय मानना बहुत जरूरी है। जब भय मान सकता है वो अपना मार्ग पर चले। मार्ग क्या है वो जानेगा, तब जाके वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भय मान सकता है। तो इसका हम वही प्रकाशित वाक्य में 1:3 पढ़े हैं तो हमें ये पता चल जाता है, धन्य हो वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं और वो जो सुनते हैं और इस पे लिखी हुई बात को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। हालेलुया। यहां भी परमेश्वर बोलता है वो धन्य है जो परमेश्वर के लिखी हुए
हाथ में दिया हुआ पवित्र बाइबल के अंदर जो वचन है वो अनमोल है। ये पवित्र आत्मा का भविष्यवाणी का वचन है। ये वचन बहुमूल्य है। इस वचन को पढ़ना, इस वचन को सुनना और इस पर चलना, यानी यही मार्ग है। ये सत्य है, ये सत्य ही मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाला को ही परमेश्वर का सचमुच में भय मानकर चल सकता है। नहीं है तो भय नहीं मानेगा, क्योंकि भय माने क्या है वो जानेगा तभी तो भय मानेगा। परमेश्वर को भय मानकर चलना क्या चीज है करके जानेगा, तब जाकर के वो भय को मानकर चलेगा। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो नीति वचन 8:13 हम पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। बुराई से बैर रखना है। तो यहोवा का भय मानने का मतलब है बुराई से बैर रखना है, बुराई से दूर रहना है। परमेश्वर से भय मानने वाला बात है। सचमुच में भय क्या है? भय का मतलब यही है, बुराई से दूर रहना। कौन बुराई से दूर रहेगा? परमेश्वर के वचन के बारे में जाने, परमेश्वर कौन है करके जाने, परमेश्वर की वचन क्या कह रहा है करके जाने, तो पढ़े, सुने और उस पर चले, तब जाके वो परमेश्वर का भय मानकर चल सकता है। अगर इस भय मानकर चलने वाला कौन है? जब से बुराई से दूर रह करके जीने वाला एक व्यक्ति को आपके समूह में उदाहरण के लिए मैं लेना चाहूंगा। अय्यूब की किताब 1:8 पढ़ेंगे। यहोवा ने शैतान से पूछा। सचमुच से इसको आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, सब जाके इसके हम परमेश्वर ये क्या कह रहा है उस गहराई तक हम पहुंच सकते हैं। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर पर पवित्र नाम की महिमा हो। हमारा सीनियर पास्टर साहब ने पिछले हफ्ता जो हमारा प्रवचन के बारे में प्रचार करते उसमें भी बताया, 3-4 व्यक्ति को हमारा प्रिय दास करके बुलाया करके। अय्यूब को ईश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब शैतान से पूछ रहा है, मेरा दास अय्यूब के ऊपर आपने ध्यान दिया? अब समझ रहे ना इस बात को? अय्यूब के ऊपर आपने ध्यान दिया? तो ध्यान दिया तो क्या बात है? वो क्यों बोला है? बोला करा, सीधा और परमेश्वर से भय मानकर चलने वाला। दूसरा कीचे लिखा है बुराई से बैर रखने वाला, बुराई से बैर रखने वाला। ये अय्यूब जानता था, परमेश्वर के वचन को पढ़ता था और परमेश्वर के वचन को सुनता था और परमेश्वर के वचन पर मार्ग पर चलने वाला। इसलिए वो परमेश्वर से करा, सीधा और परमेश्वर से भय मानकर चलना। तो भय मानकर चलने का मतलब नीचे लिख दिया, बुराई से दूर रहता। परमेश्वर से भय मानकर बुराई से दूर रहता है। अगर हम सोचे कैसे वो आप जो देखे होंगे बुराई से कैसे वो दूर रहा, अगर हम देखेंगे उसी में देखेंगे। अय्यूब के किताब में 4वां वचन पढ़ें। उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। पढ़ें आगे। और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते थे तब तब अय्यूब बुलावा कर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहाँ पर हम देखते हैं अय्यूब के 10 बच्चे माने 7 लड़के 3 लड़कियां। तो ये लोग क्या करते थे, अपने अपने रीति के अनुसार जैसे जैसे है उनके अनुसार क्या क्या एक एक दिन जो है बड़ा खाना बनाते थे। तो बड़ा खाना बनाते वक्त हर एक दिन करेंगे। 7 आदमी 3 बहन को बुला करके हम बड़ा खाना में लगाते ना, बड़ा खाना करते करते कहीं बीच में कहीं ये लोग कहीं पाप किया हो,
ना हो करके सोच करके सबको एक दिन इकट्ठा बुला करके प्रार्थना में रखा था। हालेलुया, हालेलुया। इस बात से हमको ये ध्यान में आ रहा है, ये इस बात से हमको साफ निकल आ रहा है ये कि परमेश्वर से कैसे डरा हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर से भय मानने वाला व्यक्ति था योब। इसलिए आप 10वां वचन पढ़ेंगे इसी में। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है, वो जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, तूने उसी की काम पर आशीष दी है, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वे तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर नाम की महिमा हो। हालेलुया। यहां देख रहे हैं शैतान उल्टा परमेश्वर को बोलता है, आपने तो उसको आशीर्वाद कर रखा है, उसको बाड़ा बांध दिया। परमेश्वर सचमुच में जो परमेश्वर के वचन सुनने वाला और वचन को पढ़ने वाला, वचन पर चलने वाला व्यक्ति है, उसको उसके परिवार के ऊपर, उसके पूरे धन संपत्ति के ऊपर जो है बाड़ा डाल देगा। समझ में आ रहा ना? परमेश्वर ये हकीकत में कह रहा है, इसलिए अय्यूब के किताब यहां पर आया है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर से डर मानता है, भय मानता है, परमेश्वर से डर कर रहता है, उस व्यक्ति को वो सारे और उसके परिवार, उसकी धन संपत्ति सबको ऊपर बाड़ा डाल के बांध देगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। भय मानने वाला को पक्का बाड़ा मिलेगा। ये बाड़ा कौन जान सकता है? परमेश्वर जान सकता है और शैतान जान सकता है। आपके बगल में बैठा होगा आपका, चाहे आपके भाई बहन, आपके फैमिली वाले, आपके सगे विश्वासी बैठे होंगे, उनको नहीं मालूम होगा, लेकिन शैतान को पता है, ये अपना परमेश्वर को पता है। ये बाड़ा हमारा पूरे ओर से, हमारे ओर से, हमारे चारों ओर से और अपने धन संपत्ति परिवार सबके ऊपर ये बाड़ा डाला हुआ है। हालेलुया, पवित्र परमेश्वर की महिमा हो। ये सचमुच में परमेश्वर से भय मानकर चलने वाला के ऊपर ये है। लेकिन हम देखते हैं हर एक मनुष्य के अंदर सचमुच में भय है। कलीसिया में आने वाले, कलीसिया को परमेश्वर को पाया हुआ हर एक व्यक्ति सचमुच में परमेश्वर की भय मानकर चल रहा है? नहीं है। कितने विश्वासी के अंदर परमेश्वर की डर नहीं है? सब कलीसिया में आते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन इस पर चलने की जरा सा भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। परमेश्वर आपको समझाएगा, पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। लेकिन शैतान क्या कर दिया? हर एक विश्वासी को, मनुष्यों को दिल और दिमाग को बदलकर परमेश्वर से भय मानने के अलावा शैतान से भय मानना बना दिया, बदली कर दिया। दिल के अंदर, दिमाग के अंदर शैतानी की चीज जो इस संसार में है, उससे डरना, उससे भय मानकर चलना, ऐसा व्यक्ति बना दिया। अगर उदाहरण हम देखें, मत्ती सुसमाचार 14 का 23 से लेकर 32 तक हम जल्दी से पढ़े हैं तो पता चल जाता है। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांध, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। उसने कहा, हाँ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। यहां पर हम देखते हैं
अब वो पढ़ने पर आपको पूरा समझ में आ गया होगा, लेकिन मुख्य बात को मैं आपके सामने लाऊंगा। जब वो परमेश्वर और सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली और उसके परमेश्वर के समुख में रख करके अपने पिता से प्रार्थना किया, प्रार्थना करते ही उसको सबको बांटा, तो 5000 लोग खा पाए। खाने के बाद उनको बेच दिया। बेचने के बाद परमेश्वर अपने आप अलग होके प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चढ़ा। तो ये 12 शिष्य थे, ये लोग समुद्र में तैर करके जो है नाव पर चलने लगे। इनको भेज करके परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चला। तब तक ये चलते आए तो मतलब तूफान आ चुके हैं। तूफान में ये लोग 12 कितने भी 12 चेल है ना, ये लोग तड़प रहे थे। तब इसको दूर से जान करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर वहां से चल पड़ा। चल करके समुद्र में चल कर आ रहा है। कौन आ रहा है? यीशु मसीह समुद्र से चल कर आ रहा है। जब चल कर आ रहा तो ये 12 व्यक्ति परमेश्वर के साथ थे। परमेश्वर के अद्भुत काम को देखा, चमत्कार को देखा, सब कुछ देखा, लेकिन इनके दिल के अंदर क्या है? उनको भूत से डर है। किससे डर है? किससे डर है? भूत से डर है। क्या समझ लिया? मानो में ये 12 शिष्यों ने भूत है करके डर पाया, है ना? उसको पढ़े थोड़ा सा और कहने लगे वे भूत है। समझ रहे होंगे आप? और डर के मारे चिल्ला उठे, ये भूत है। डर के मारे, डर आ गए ना। यहां पर देखो मनुष्य के अंदर कैसे कैसे भय चल रहा है, डर चल रहा है। भूत से डर है। 12 शिष्य परमेश्वर के साथ थे, उनके सब कामों में देखा, लेकिन फिर भी इनके दिल में क्या आया? डर आ गया। भूत है करके डर के मारे चिल्लाने लगे। तो परमेश्वर बोला, डरो मत, मैं हूं। परमेश्वर ने बोला। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, दादस बांधो, दादस बांधो। डरे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा, दादस बांधो, मैं हूं। तब पतरस ने कहा, दो बात इसमें। एक तो हो गया ये 12 चेलों के साथ, दूसरा अभी पतरस ने क्या किया? है प्रभु, अगर आप है तो मैं भी समुद्र पर चलकर आपके पास आऊं तो आज्ञा दे। और परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया। और इस बात पर और एक बात है, जब भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का उत्तर पाना बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग जल्दी से जल्दी प्रार्थना खत्म करके चले जाते हैं। परमेश्वर के सम्मुख में अगर अकेला बैठे हैं, ये परमेश्वर हमसे बात कर, क्योंकि जिसकी कान हो वे सुन ले। आत्मा, पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए क्या कहता है। और अपना शरीर ये मंदिर है, इस मंदिर एक कलीसिया है, इस कलीसिया के लिए परमेश्वर क्या कहता है। जिसकी कान हो वो सुन ले। तो सुनेंगे तब परमेश्वर बात करेगा। कोई भी अगर आप परिश्रम में हैं, उस समय का हल भी निकाल करके परमेश्वर आपको आलोचना देगा। लेकिन हम लोग इतनी जल्दी हैं, इस संसार के अंदर कितने विश्वासी है, सभी कितना जल्दी है फटाफट प्रार्थना खत्म करना, प्रार्थना सुनना, फटाफट चला जाना। इसलिए परमेश्वर बात करने का मौका ही नहीं होता है। ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन यहां पर क्या है? चलने लगा, परमेश्वर से हुक्म मिला, ठीक है भैया आज्ञा दे दिया, चलो चलने लगा। परमेश्वर को देखते ही, मैं सर्वशक्तिमान यीशु मसीह को देखकर चल रहा था। तब तक चलता रहा। लेकिन आंधी पड़ी है, तूफान पड़ी है, उसको जब इधर देखना, साइड में इधर देखने लगा, तब डूब गया। लिखा ना उस सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़े। पर हवा को देखकर डर गया। हवा को देखकर, किसको देखकर? जो व्यक्ति अपने चारों तरफ परिस्थिति है उसको देख के क्या वो डर जाएगा। अभी लोग में कैसे कैसे डर, एक भूत से डर था, अभी ये मृत्यु से डर रहा है। हे प्रभु हमें बचा, हम मृत्यु से डर रहा है। वो भूत से डर पड़ा, ये मृत्यु से डर पड़ा। तो वो परमेश्वर ने हाथ में दाम के उसको उठा लिया। परमेश्वर ने पूछा, 2 शब्द पूछा, थोड़ा उसको पढ़े। हे अल्पविश्वासी, अल्पविश्वासी, ये अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने क्यों संदेह किया? बहुत से विश्वासी अब लोग हैं हमारे अंदर, जरा सा अल्प
अविश्वास, संदेह आ जाता है, वहां पर लोग का डर पैदा हो जाता है, लोगों का संचलन हमारा दिल में आ जाता है। हम शैतान की ओर से डरना चला जाते हैं। मृत्यु से डर है, भूत से डर है, और बीमारी से डर है, और परिस्थिति के अंदर बीच में जो चारों ओर क्या हो रहा है उससे डर है। आज कल हम देख रहे हैं तो अब कोरोना बीमारी से डर है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, इब्रियों की किताब में 13:5 में पढ़े तो उसमें परमेश्वर ने बताया, 5 और 6 दोनों पढ़े, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेड़कर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं क्यों डरूं, मनुष्य क्या कर सकता है। परमेश्वर मेरा सहायक है, वो मेरे छोड़ेगा नहीं, मेरे को त्यागेगा नहीं, तो मैं क्यों डरूं। तो परमेश्वर इस वचन को, परमेश्वर का लिखी हुई ये वचन को, भविष्यवाणी को जो आदमी पढ़ लें, सुन लें, इस पर चलें, तब जाकर के इस वचन का अभिषेक, इस वचन का बल हमारे दिल के अंदर आएगा, तब हम डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोला है, वचन संगीता में लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरे अंदर है। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर जीवनदाता परमेश्वर मेरे अंदर है, तो मैं क्यों डरूं। मेरे हड्डी, मेरे असली, मेरे ये जो शरीर देख रहे हैं, ये शरीर के अंदर पवित्र परमेश्वर जिंदा है, जीवित है, तो मैं बीमार से क्यों डरूं, मुसीबतों से क्यों डरूं, अपने चारों ओर जो परिस्थिति है उससे क्यों डरूं। इसीलिए मनुष्य क्या है, परिस्थिति अपने बीच में क्या हो रहा है, अपने बीच में आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, इसको देख देख करके डर पा गया, परमेश्वर की डर निकल गई। इसलिए परमेश्वर बोलता है, आप दोबारा पढ़ें तो वचन संगीता 128 की 1, क्या ही धन्य है, क्या है धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। हालेलुया। उसके नीचे आप लोग तो इस वचन को ना बहुत ज्यादा पढ़े होंगे, उसमें पूरा 2 से लेकर 6 तक का पूरे आशीर्वाद की बात लिखी है। जो भय मानने वाला क्या क्या मिलेगा। अब भय मानने वाले को यूब के अनुसार हमने देख चुके हैं, अभी और भय मानने वाले से क्या क्या होगा करके ये पूरा 2 से लेकर 6 तक आप घर में जाके पढ़िए, वहां पर आपको फल निकलेगा भय मानने पर क्या क्या बात होती है। परमेश्वर का वचन हमेशा निबंधना के ऊपर, निबंधना के माने शर्त के ऊपर, मतलब करो मिलेगा, नहीं करो नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन हमेशा ये दिल में रखिए, शर्त के ऊपर है। क्या शर्त है, अगर आप करेंगे, परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर मिलेगा, नहीं ढूंढेगा नहीं मिलेगा। कि परमेश्वर का वचन सही 100, इसलिए परमेश्वर का वचन को बोलते हैं ये 2 तरफ का तलवार। मैं सुना रहा हूं, मुझे भी टूटे, मुझे भी जो है, मुझे भी क्या क्या काटेगा, और सुनने वाला सब उनको भी काटेगा। सर्वशक्तिमान की परमेश्वर की वचन के अंदर इतनी ताकत है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, परमेश्वर से डरने वाला को उसके परिवार के ऊपर, उसके हर चीज के ऊपर, उसके धन संपत्ति के ऊपर परमेश्वर के बाड़ा डांदा होगा। और भजन संगीता के अंदर 128 से 2 से लेकर 6 पढ़ेंगे, उसमें पूरा कितना भी जो आशीर्वाद वो सब आप मिलेगा। लेकिन परमेश्वर से डर नहीं, लोगों के कामों से, मृत्यु से डर है, भूत से डर है, बीमारी से डर है, अपने परिस्थिति में जो क्या हो रहा है उससे डर। परमेश्वर नाम की महिमा हो। मैं एक उदाहरण आपको सामने ला करके मैं इस परमेश्वर के वचन को खत्म करने जा रहा हूं। तो मैं आर्मी में काम करता था, और मेरे साथ एक श्री राम करके एक आदमी काम करता था, जो बॉम्बे में थे हम लोग। तब वो शुरुआत में सुबह सुबह जो है अपना काम के लिए आया था, तो मैं उसको आया, अटेंडेंस में डाला, अटेंडेंस नाम लिखा, चला गया। तो वहां जाकर जो बैठा है, सो साथी बगल में बैठा हुआ साथी ने बोला उसको, ये भाई आपके आंख पूरा एकदम पीला पड़ा है। तो उसने बोला देखो सही बताओ, बोला तो पीला पड़ा है।
इसको डाउट आ गया, दोबारा वहां से उठ करके मेरे पास, मैं सुपरवाइजर हूँ, मेरे पास आया, मेरे पास आकर पूछा, सर मुझे देखो, मेरा आंख देखो, पीला तो नहीं है? तो मैंने तो कहा, ये किसने बोला यार, तेरा आंख तो एकदम सफेद सफेद से है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हैं। वहां से चेक करके दूसरा, अभी वहां बैठे हुए हैं 1 2 3 आदमी हैं, वहां आकर के पूछा, उसमें से 3 आदमी ने बोला, सचमुच में आप जो है, आपका आंख पीला है। ये सुनते ही उसको दिल में काम करने का मन रहा, काम करने का मन ही नहीं उसका। सर मैंने हॉस्पिटल जाना है। मैं दोबारा उसको ब्लॉक करके 5 मिनट बाद के, हे भैया तेरे आंख ठीक है यार, किसने आपको मतलब गलत बताया होगा, ये बिल्कुल ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाएगा और ना मतलब कि जो बीमारी है ही नहीं उसके लिए आप ट्रीटमेंट करेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन उसने उसके बाद में वो हमारी बात पूरा उसके दिमाग में नहीं आया, तो उसने बड़ापट 1 बज गया तो शिफ्ट खत्म हो जाती है, वो चला सीधा जाकर के, खाया नहीं कुछ नहीं, सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ये मेरा आंख को देखो, मेरे को पीलिया हो गया हुआ है, ये है, मुझे थोड़ा चेक करना है। पर हमने देख लिया, देखने के बाद डॉक्टर ने बोला, भैया ना आपको कोई पीलिया है ना कोई बीमारी है, एकदम आप चंगा है, आप जा सकते हैं। बाहर आया, ये कैसा यार डॉक्टर, ये किसको कुछ नहीं मालूम। वहां से उठकर चला है, एक पूरे स्ट्रीट कदम करके मुड़ रहा था, वहां पर एक बड़ा डॉक्टर है, तो इनके पास जाए। दोबारा उस डॉक्टर के पास गया। वहां जाने के बाद इसकी पूरा डॉक्टर ने जो है, बहुत से डॉक्टर जो है आपकी बात पूरा सुनने के बाद फिर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं ना, करते हैं। तो वो इसकी बात पूरा सुन लिया, मालूम पड़ गया उसको, ठीक है, पूरा बैठो, पूरा चेक किया। चेक करने के बाद उसको पूरा पीलिया का पूरा लिस्ट लिखा के, कितना दवाई गानी है, वो खाना ये खाना पूरा लिख के दे दिया। वो गया अपना पैसा खर्च करके जो है, कितना भी मेडिसिन लेना है, मेडिसिन पूरा लेकर के घर में गया, खा लिया। 1 दिन रेस्ट लेकर के दूसरे दिन आ रहा है, बिल्कुल पीला पड़ गया उसका आंख। सचमुच में उसको पीलिया नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने पूछा ना, क्यों संदेह किया? बहुत से लोग, इस संसार के बहुत से लोग बीमारी में नहीं है, लेकिन संदेह की वजह से, मैं जाकर के थोड़ा सा प्रेशर नाप लो, जब नापेगा बस, वो बाई चांस ये कोई थोड़ा गुस्सा से जब नापेगा तो ज्यादा होगा, ज्यादा देखते ही बस डर गया, तब से लेकर इतनी बीमारी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह बहुत से लोग, इवन विश्वासी लोग भी संदेह में पड़े हैं, जीवन में पूरी संदेह, कोई भी चीज में जाओ संदेह, हमें हमेशा देखो जो है, अब नेगेटिव बातें करते रहेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। परमेश्वर है हमारे साथ, सब कुछ होगा। हालेलुया। परमेश्वर, जब मनुष्य जिस जगह में जाकर के अंत है, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरा जीवन पूरा खत्म हो गया करके बोल रहा है, तब जाकर के परमेश्वर बोलता है तेरा जीवन शुरू है करके बोलने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा है। मेरा कहने का मतलब, ये संसार के अंदर संदेह जो है, लोग बाग के डर को हमारा मन के अंदर पैदा कर लेता है। मृत्यु से डर, बीमारी से डर और भूत से डर, और चारों ओर से जो परिस्थिति में जो क्या हो रही है उससे डर करके डर आ जाते हैं, तो परमेश्वर की डर मन में रहता नहीं। इसलिए परमेश्वर दुख होता है, जो भय मानकर कुछ चलेगा, मेरे मार्ग पर चलेगा, मैं उसे आशीर्वाद करूंगा, उसके परिवार को मैं बाड़ा डालकर बांध करके चलाऊंगा, कोई वो चुन नहीं सकता। परमेश्वर को सचमुच में भय वाला आप और हम हैं, तो चुनना है तो परमेश्वर से परमिशन लेना होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आया होगा। सचमुच में आप और हम अभी प्रार्थना करके, हे परमेश्वर, हमें सचमुच में तेरे से डर, तेरे से भय मानकर चलने का लायक बनाओ। मैं हमेशा परिस्थिति को देख करके डरते रहता हूं, और मैं हमेशा भूत से और मृत्यु से, इस बात के ऊपर डरते रहता हूं। वो डर ना हो, बल्कि परमेश्वर तेरे से भय मानकर चलना है लायक बनाव करके हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। चलिए इस बात के ऊपर हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अभी हमारा बीच में आकर आपकी बहुमूल्य वचनों को ध्यान करने के लिए कृपा किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। सचमुच में लोग की डर हमसे दूर होके, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे से डर, तेरे से भय मान के चलने का, तेरे मार्ग, तेरे वचन पर चलने का हमें कृपा कर, दया कर। तो हम लोग
सचमुच में आपके विश्वासी बोलने के लायक नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिमान तुम मेरे अंदर है, तुम हमारे अंदर है, यहाँ की कलीसिया के हर एक व्यक्ति के अंदर है, तो ये सामर्थ्य और बल दे ताकि हम आपके भय मानकर चले। सबको ऊपर आपकी आशीर्वाद हो। जाके हर समय जब भी प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर आपसे भय मानकर चलने का मुझे लायक बनाओ। हे परमेश्वर सचमुच में ऐसी कृपा कलीसिया में सभी को दे, जो सुनने वाले, जो देखने वाले, सभी को ऊपर ये आशीर्वाद पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए सब मिलकर बोलें, हे मेरा मन यहोवा की धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वे उसकी पवित्र नाम की धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा की धन्य कहे, और उसकी किसी भी उपकार को ना भूले। आमीन।